नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि 22 सितंबर से जीएसटी का नया वर्जन नेक्स्ट जेन जीएसटी 2.0 देश भर में इम्प्लीमेंट होने वाला है। ये एक बड़ा अपडेट है जो टैक्स स्ट्रक्चर में नए बदलाव लेकर आया है। सरकार ने जीएसटी स्लैब्स को आसान किया है। पहले जो स्लैब्स 4 थे मेजरली हमारे 5%, 12%, 18 और 28%, तो वो स्लैब्स अब हमारे घटकर 2 रह गए हैं, 5% में और 18% में। इसके अलावा एक नया टैक्स स्लैब्स 40% का आया है, जिसमें जो लग्जरी आइटम्स है या सीन गुड्स हैं, सिगरेट, तंबाकू, पैन मसाला, जो ये हैं वो 40% में आपके फॉल करेंगे। 5% में ज़्यादातर इन्होंने एसेंशियल गुड्स को रखा है और 18% का जो स्लैब्स है वो स्टैंडर्ड गुड्स और सर्विसेज के लिए है। एसेंशियल प्रोडक्ट्स जो हैं इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? मिल्क, पनीर, इंडियन ब्रेड जैसे जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपके 0% में फॉल करेंगे। हेयर ऑयल्स, सोप, शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश, जो डेली रूटीन की आइटम्स हैं उस पर 5% जीएसटी अब लगेगा। इसके अलावा ऑटो पार्ट्स या ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में भी काफ़ी इम्पैक्ट आया है। मेजरली जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो आपका 12% से 5 पे चला गया है और 28 से जो है 18% पे आ गया है। टू व्हीलर्स हैं वो आपके 28 से 18% पे आ गए हैं। स्मॉल कार्स जो हैं वो आपकी 28 से 18% पे आ गई है। जो एसयूवी थी उन पे 28% टैक्स था, प्लस जो सेस लगता था अप्रोक्स जो 50% पे फॉल करते थे वो अब 40% पे जीएसटी पे आ गए हैं। अगर हम हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर मेजरली जो मेडिसिन थी वो हमारी 12% में थी, जो अब रिड्यूस होकर 5% पे आ गई हैं। जो है लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं जो 5% में थे या 12% में या 18% में, उन पे अब जो टैक्स है वो 0% हो गया है। 18% से भी कुछ प्रोडक्ट जो है हमारे रिड्यूस होकर 5% में आएंगे। एंड इसके अलावा जो हेल्थ केयर सेक्टर है वहाँ पर इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस थे, उसमें जीएसटी जो है वो 0 हो गया है, जो पहले 18% था। तो आइए समझते हैं कि रिकॉन सॉफ्टवेयर में हम इसको कैसे अपडेट करेंगे। तो इसके लिए हम चलते हैं सॉफ्टवेयर में। आइए रिकॉन सॉफ्टवेयर में देखते हैं अब हम कि हम अपने टैक्स को कैसे अपडेट करेंगे। इसके लिए हमें जाना है फेवरेट में। यहाँ पे ऑप्शन चूज़ करेंगे अपडेट जीएसटी एंड एमआरपी। तो यहाँ पर हमें जो है कंपनी का सिलेक्शन आ रहा है, कैटेगरी का आ रहा है, सॉल्ट का आ रहा है, ये सब ऑप्शन है। यहाँ से हम फिल्टर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए एक कंपनी को फ़िल्टर कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर डाबर को सिलेक्ट कर लिया है और टैक्स जो है हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कि हमने यहाँ जैसे 12% है जो टैक्स स्लैब अब हमारा ख़त्म हो रहा है, तो हमने 12% को सिलेक्ट कर लिया है। और जैसे ही हम इसको रीड करते हैं तो पर्टिकुलर इस कंपनी के 12% टैक्स वाले सारे आइटम हमारे पास लोड हो गए हैं। तो अराउंड 44 आइटम्स ऐसे हैं जो 12% स्लैब में हैं। तो हमें जो नया टैक्स स्लैब है वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है न्यू टैक्स पे। तो जैसे ही आप यहाँ पर 5% में, मेरे मोस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो 5% में जा रहे हैं, तो हमें यहाँ पर 5% यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही आप ओके करेंगे तो न्यू टैक्स वाले कॉलम में आप देखेंगे कि 5% यहाँ पर सामने आपको शो कर रहा है। टैक्स में जो हमारा एग्जिस्टिंग टैक्स है वो 12% है और न्यू टैक्स में जो हमारा 5% है वो हमें शो कर रहा है। तो एक क्लिक पे ही हमारे जो हैं सारे प्रोडक्ट पे ये 5% आ गया है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर किसी प्रोडक्ट पे जो टैक्स है वो 0 हो गया है तो उसके लिए अगर हम क्या करना है, तो आपको सिंपल यहाँ पर टाइप करना है प्रोडक्ट का नाम और सीधा ही कर्सर आपका वहाँ पे चला जाएगा। कि जैसे हमने यहाँ पर लिखा डाबर हिंगोली, तो मेरा जो एंटर करते ही कर्सर जो है उस प्रोडक्ट पे आ गया। हमें एंटर प्रेस करना है। नेक्स्ट कर्सर जो है मेरा न्यू टैक्स पे है। यहाँ पर आप F1 करेंगे और टाइप करेंगे SGST 0। तो यहाँ पर हम 0% टैक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट पे 0% टैक्स यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा किसी और प्रोडक्ट पे भी करना है तो आप यहाँ पर फिर से F1 करेंगे और अपना टैक्स यहाँ पर जो लगने वाला है उसको हम चूज़ कर लेंगे। अगर मल्टीपल प्रोडक्ट में करना है तो आप यहाँ पर एंटर करके इस टैक्स को यहाँ पर Ctrl+C से कॉपी कर लेते हैं। और जिस भी प्रोडक्ट में अगर हमें यहाँ पर टैक्स जैसे 5 है उसको हमें 0 में लगाना है तो आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो जो हमने लास्ट कॉपी किया था 0% का, वो टैक्स कोड यहाँ पर अपडेट हो गया। तो बड़ी आसानी से जो है हम यहाँ पर अपने टैक्स को यहाँ पर बदल सकते हैं। इसमें मेन चीज़ ये है कि अगर हमने यहाँ पर एमआरपी पे टिक किया हुआ है तो सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है कि जो उसका करंट एमआरपी है वो हमें शो कर रहा है। और यहाँ पर जो टैक्स स्लैब चेंज होने की वजह से जो भी एमआरपी कम होगी, जो रिवाइज एमआरपी है वो न्यू एमआरपी वाले कॉलम में शो कर रहा है। यहाँ पर हम सिर्फ जो है शो करने के लिए दिखा रहे हैं जो हमारा न्यू एमआरपी है वो हमारा बैच वाइज जो भी स्टॉक आपके पास अवेलेबल है जिस भी एमआरपी का है वो उसी रेशो में ही जाके उसको अपडेट करेगा। तो यहाँ पर आप बड़ी आसानी से जो है अपना टैक्स स्ट्रक्चर ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पर लगता है कि इस प्रोडक्ट पे HSN यहाँ पर गलत है, उसको आपको ठीक करना है, तो उसके लिए आप सिंपल यहाँ पर माउस से क्लिक करके और यहाँ पर F1 करके आप HSN जो है वो भी आप अपने यहाँ पर जो है उसको अपडेट कर सकते हैं।
तो यहाँ पर जो है बड़े आसान तरीके से आप इसको यहाँ पर ठीक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप प्रोसेस करेंगे यहाँ पर, तो ये आपको मैसेज देगा, डू यू वांट टू अपडेट टेक्स्ट। जैसे आप यस करते हैं तो आपका जो न्यू टेक्स्ट वाला जो कॉलम है, इसमें जो डेटा है वो हमारे सिस्टम में सेव हो गया है। एक चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर जो भी टेक्स्ट मैं यहाँ पर अपडेट कर रहा हूँ 12 से 5 पे, तो इसका इम्पैक्ट जो है अभी करंट डेट पे आपका नहीं पड़ेगा। इसका जो इम्पैक्ट है वो 22 सितंबर को, जब भी हम GST 2.0 को इम्प्लीमेंट करेंगे तब इसका जो है इफेक्ट पड़ेगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा नहीं है कि आज मैं टेक्स्ट स्ट्रक्चर चेंज कर रहा हूँ तो इसका इम्पैक्ट मेरे करंट बिल पे आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिकॉन सॉफ्टवेयर ने एक शानदार चीज़ डेवलप करी है। यहाँ पर हम आपको ड्यूल टेक्स्ट स्ट्रक्चर दे रहे हैं, जिसमें आपका डिफ़ॉल्ट जो करंट डेट में टेक्स्ट है वो तो रहेगा ही, साथ के साथ आप आज से ही अपना जो है नया टेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है उसको अपना सेट कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को अपडेट कर सकते हैं धीरे धीरे। जैसे ही कंपनियों से आपको प्राइस लिस्ट मिलती है या इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये प्रोडक्ट्स आपके इस टैक्स में चले गए हैं, आप उनको इस ऑप्शन के थ्रू जो है अपडेट करते जाइए। ये जो टैक्स का जो हम चेंज कर रहे हैं, या आप अगर कोई गलत हो जाता है तो उसको अभी आप वापस रीड करके यहाँ से ठीक कर सकते हैं। अगर अब हमें दूसरा टैक्स स्ट्रक्चर जो है चेंज करना है तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर जैसे लिखते हैं SGST 18%, ओके करते हैं, रीड करते हैं, तो जो 18% में जो प्रोडक्ट मेरे फॉल कर रहे हैं वो हमें शो कर देगा। अगर इसका टैक्स स्ट्रक्चर चेंज हुआ है तो आप यहाँ पर उसको अपडेट कर सकते हैं, और अगर वो 18 में ही है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो उसी में ही रहेगा। और इसको फिर से आप प्रोसेस करेंगे तो यहाँ से उसको अपडेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको दूसरा कंपनी का भी चूज़ करना है तो वो भी आप यहाँ से कंपनी चेंज करते जाइए, और यहाँ से आपको टैक्स लेवल सेलेक्ट करना है। मल्टीपल कंपनी का भी आप एक साथ कर सकते हैं 12%, या ऑल कंपनी का भी कर सकते हैं। तो 12% का मैंने यहाँ पर सिलेक्शन लिया है, ये प्रोडक्ट आ गए, और नया टैक्स स्ट्रक्चर जो है मेरा 5 में आ गया है। तो जैसे ही डालेंगे तो आपके सामने ही आ गया, एंड प्रोसेस करते ही ये जो नया टैक्स है आपके सिस्टम में अपडेट हो गया। मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ कि जो सिस्टम में अपडेट हो रहा है वो कैसे आएगा, कब आएगा, वो मैं अभी आगे बताऊँगा आपको। तो इस तरह से आप ये करेंगे। इसके बाद जो सेकंड प्रोसेस है हमारा, वो आपको फेवरेट के अंदर अपग्रेड टू GST 2.0। तो जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपको एक अलर्ट मैसेज दे रहा है कि GST 2.0 जो है वो आपका 22 सितंबर को ही आपको इम्प्लीमेंट करना है, इसको अभी नहीं करना है। तो ये मैसेज क्लियर है कि ये वाला जो प्रोसेस है हमें 22 सितंबर को चलाना है। जब हम सारे अपने प्रोडक्ट के मास्टर जो है अपडेट कर लेंगे, उसके बाद हम इस प्रोसेस को रन करेंगे। तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा कि जो भी हमारा प्रोडक्ट में नया टैक्स जो भी मैंने शो किया था 12 से 5 में गया, तो 5 वाला जो टैक्स है वो हमारा इम्प्लीमेंट हो जाएगा जैसे ही ये प्रोसेस को आप कंप्लीट करते हैं। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पर यस करता हूँ तो ये मुझसे पूछ रहा है, मैसेज दे रहा है कि अपग्रेड टू GST एंड दिस इज़ वन टाइम प्रोसेस, डू नॉट रन अगेन। तो जैसे ही आप इसको श्योर करते हैं तो मेरा जो टैक्स मैंने चेंज किया था वो मेरा इम्प्लीमेंट हो गया है। GST 2.0 जो है वो अब इम्प्लीमेंट हो चुका है। जैसे ही इम्प्लीमेंट होगा सॉफ्टवेयर आपका क्लोज हो जाएगा। वापस से अगर आप लॉगिन करेंगे तो आपका GST 2.0 मेरा जो है अपडेट हो चुका है। अब हम जो है नया टैक्स स्ट्रक्चर में आ चुके हैं। बट सॉफ्टवेयर में हमने एक और काम किया है कि अगर आपने टैक्स इम्प्लीमेंट कर भी लिया है, जो 22 को डालना था वो आपने आज ही इम्प्लीमेंट कर दिया है, तो भी सॉफ्टवेयर जो है 22 तारीख से पहले आप जो भी बिल बनाएंगे या जो भी एंट्री करेंगे वो आपके ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर में ही चलेगा। 22 तारीख से ये ऑटोमेटिक जो है न्यू टैक्स स्ट्रक्चर पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। एंड ये ड्यूल स्ट्रक्चर सिस्टम जो है रिकॉन ने अभी डेवलप किया है, जिसमें अगर आप बैक डेट में काम करते हैं या 22 तारीख से पहले कोई भी एंट्री करते हैं तो आपका पुराना टैक्स स्ट्रक्चर चलेगा, और 22 तारीख के बाद जो है नया टैक्स पे वो ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएगा। जैसे अगर हम चेक करते हैं यहाँ पर करंट डेट में अगर हम कोई बिल कर रहे हैं, यहाँ पर मैंने कंपनी सेलेक्ट कर लिया, तो ये देखिए अभी ये जो शिलाजीत कैप्सूल है ये 12% पे मेरा आ रहा है। एंड इसके अलावा ये जो प्रोडक्ट है ये पहले से ही जो है 5 पे है, तो ये 5 पे ही आ रहा है। एंड सेम प्रोडक्ट को अगर हम जो है यहाँ पर नए डेट में एंटर करके देखते हैं
जो शिलाजीत गोल्ड है अब वो जो है नए टैक्स स्ट्रक्चर में आ रहा है। ये देखिए, तो जैसे ही हमने 22 तारीख करी हमारा जो टैक्स है वो 5% लगना शुरू हो गया। और इससे पहले यही जो एंट्री अगर आप करते हैं तो वो आपके जो पुराना टैक्स स्ट्रक्चर है 12% उस पर आपका चलेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 22 तारीख के बाद भी कोई परचेज़ आपको अगर आती है बैक डेट की, तो उसको अगर आप एंट्री करते हैं 22 तारीख से पहले तो भी आपका कोई इशू नहीं है। वो सॉफ्टवेयर जो है ऑटोमेटिक ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर पे आपका चलेगा। और जहाँ तक आपकी जीएसटी रिपोर्ट्स की बात है उसमें भी आपका कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। यहाँ पर आप देखेंगे जीएसटी रजिस्टर जो हम 15/9 से लेकर आपका 22/9 के बीच में आप निकालते हैं। बिल वाइज में निकाल रहा हूँ और यहाँ पर हम आइटम वाइज टैक्स वाइज आपको दिखाते हैं। यहाँ पर HSN वाइज टैक्स वाइज, तो जैसे ही आप ये प्रिंट कर रहे हैं तो हमने ये बिल बनाए थे। यहाँ पर जो 15 तारीख में आपने बनाए थे तो वो आपका 12% पे आपका टैक्स आपका लगा है। एंड सेम जो अगर हमने 22 तारीख को बनाया है तो उसी HSN पे उसी प्रोडक्ट पे हमारा जो टैक्स है वो आपका 5% पे आपका आ गया है। तो ये जो सिस्टम है बिल्कुल आप आराम से करंट डेट में भी अपडेट करके अपना जो है प्रोडक्ट पे टैक्स को अपडेट कर सकते हैं। लास्ट टाइम पर जो रश होने वाला है उससे आप बच सकते हैं। तो अपने सप्लायर से या कंपनी से अपना प्रोडक्ट लिस्ट आप मंगाइए कि कौन से कैटेगरी के जो प्रोडक्ट हैं वो किस टैक्स स्ट्रक्चर में फॉल हो रहे हैं और उसको आप अपडेट करते जाइए। इस वर्जन में हमने एक और फीचर अपडेट किया है कि जैसे आपने देखा था कि एग्जिस्टिंग स्टॉक पे हमने टैक्स स्ट्रक्चर चेंज किया और साथ के साथ उसका जो है न्यू MRP भी अपडेट हो गया है। जब आप बिलिंग करेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट पे MRP है वो MRP शो हो रहा है। एंड इसके अलावा जो न्यू MRP है उसको आपको प्रिंट करना है इनवाइस पे, तो उसके लिए भी हमने वेरिएबल बना दिया है। तो आप अपने इनवाइस पे दोनों MRP प्रिंट कर सकते हैं। एंड जब आप परचेज चढ़ाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि परचेज में एंट्री करने जा रहा हूँ। एंड अगर मैं बैक डेट में एंट्री कर रहा हूँ और मुझे किसी सप्लायर से बिल आता है तो यहाँ पर हम उसको कैसे अपडेट करेंगे। प्रोडक्ट है आपका, मैंने यहाँ पर न्यू बैच डाला एंड इसमें जो भी क्वांटिटी हमने पुट किया है तो ये पुरानी डेट में मेरे पास पुराने टैक्स स्ट्रक्चर पे आ रहा है। एंड यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो MRP है वो 210 है और इसका जो रिवाइज MRP है जो भी टैक्स चेंज हमने किया था उसके अकॉर्डिंग 196 आ रहा है। मतलब जो सजेस्टेड MRP है वो आपका ये रहने वाला है। सेम प्रोडक्ट को अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो आपका जो है टैक्स जो है 5% पे आ रहा है। तो यहाँ पर दोनों MRP का ऑप्शन आपको मिल रहा है। तो आप बिल पे दोनों अपना जो MRP है और जो सजेस्टेड या रिवाइज्ड MRP है दोनों को आप प्रिंट कर सकते हैं। तो इससे आपका स्टॉक निकालने में या मिलाने में आसानी होगी और साथ के साथ आपके जो रिटेलर्स हैं जिनको परचेज चढ़ानी है उनको भी स्टॉक जो है वो मिलाने में आसानी रहेगी। तो जैसे हमने देखा कि वर्जन में हमने आसानी से जो है आपका जो है टैक्स को हम अपडेट कर सकते हैं। हम अपना जो MRP है उसको जो टैक्स स्लैब चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम उसको अपडेट कर रहे हैं। एंड ये आपके सारे बैचेस पे पूरे स्टॉक पे आपका अपडेट हो जाएगा। अगर आप पुरानी डेट का कोई परचेज बिल मॉडिफाई भी करते हैं तो भी आपका MRP या न्यू MRP वो नहीं हिलने वाला। तो निश्चिंत रहिए।